औरंगाबाद ही नहीं, बिहार में वाणिज्य की पढ़ाई की प्रमुख संस्था सचदेवा कॉमर्स क्लासेज एक बार फिर वाणिज्य संकाय में टॉपर्स देने की कवायद में जुट गया है। गौरतलब है कि संस्था ने पिछले 10 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक टॉपर देकर बिहार में एक अलग पहचान बनाई है। वर्ष 2014 में संस्था के पीयूष सिन्हा ने 6ठा एवं अभिषेक कुमार ने 10वां स्थान प्राप्त कर बिहार के शिक्षा जगत में हलचल मचा दी थी। उसके बाद संस्थान के प्रतीक कुमार ने वर्ष 2018 में 5वां, वर्ष 2021 में कोरोना काल की त्रासदी के बावजूद सुगंधा गुप्ता ने पहला एवं साहिमा बानो ने चौथा स्थान प्राप्त कर एक बार फिर तहलका बिहार में मचाया। संस्थान ने वर्ष 2023 में 3 टॉपर्स दिए। इनमें रजनीश पाठक ने पहला, तनुजा सिंह ने दूसरा एवं विधि सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त कर बिहार में औरंगाबाद की धाक जमा दी। वर्ष 2023 में इस संस्था के 16 बच्चे टॉपर्स की श्रेणी में अपनी जगह बनाए और जिनकी 3 दिनों तक विधिवत काउंसलिंग की गई, लेकिन लैंग्वेज और लिटरेचर में सिर्फ 3 ने ही बेहतर किया और वे सफल हुए। वर्ष 2024 में 5 बच्चे टॉपर्स की श्रेणी में सेलेक्ट हुए, लेकिन सब कुछ सही होने के बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर तथा साक्षात्कार प्रेजेंटेशन में बच्चे अपनी बेहतर उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाए और टॉप 10 की श्रेणी में जगह नहीं बना पाए। लेकिन संस्थान ने वर्ष 2025 की परीक्षा अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। संस्था ने 2 वर्ष तक न सिर्फ छात्र छात्राओं को विषयगत पढ़ाई कराई, बल्कि लैंग्वेज एवं लिटरेचर तथा साक्षात्कार पर भी विशेष फोकस किया। यही कारण है कि आज इस संस्था के सभी बच्चे बेहतर प्रदर्शन की होड़ में लगे हुए हैं। संस्था के छात्र छात्राएं टॉप 10 में जगह बना सके, उसके लिए संस्थान के निदेशक धीरज सिंह सचदेवा ने हर उस कमी को दूर करने की कोशिश की जो उनके प्रगति में बाधक बनने वाले थे। संस्था लगातार 30 टेस्ट लेकर बच्चों के हृदय में परीक्षा के दौरान उत्पन्न भय को समाप्त करने में सफल होती दिख रही है और यहां आयोजित परीक्षा के दौरान बच्चों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि टेस्ट के माध्यम से विषयगत शंकाएं न सिर्फ समाप्त हुई, बल्कि लैंग्वेज एवं लिटरेचर पर पकड़ बनी और राइटिंग में भी सुधार हुआ, क्योंकि राइटिंग भी बेहतर मार्क्स प्राप्त करने में बाधक बनते थे। जैसा कि सर धीरज सर हम लोग को जिस तरीका का जैसे बोर्ड्स में पेपर होता है उसी की बेसिस पे हम लोग को पेपर यानी कि एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसके बेसिस पे लग रहा है कि एग्ज़ाम में कोई ना कोई टॉपर्स इस कोचिंग से ज़रूर है। तुम्हें अपने बारे में लेकर क्या लगता है? अपने बारे में जैसा सर प्रिपरेशन करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा भी एम है कि हम भी कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर एक्वायर करें। बेसिकली तैयारी किस किस चीज़ की हो रही है? तैयारी ओवरऑल सब सब्जेक्ट की 70 to 80% हो चुकी है सर। पिछले कुछ दिनों में जितने भी टेस्ट हुए उसके बेसिस पे एनालिसिस करके सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी क्लास में बताया है, उसके बेसिस पे मेरा 70 to 80% तैयारी हो चुका है और बाकी जो इन 15-20 दिन जो टाइम बचा है उसमें सर हम लोग को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि और नया नया इन्फॉर्मेशन भी बता रहे हैं कि कॉपी को इन्हांस करके लिखने के लिए। एकदम एग्ज़ाम जैसा ही लग रहा है, मतलब लग रहा है एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, बस प्लेस का डिफरेंस है कि हम लोग एग्जामिनेशन वहाँ पे देंगे, यहाँ क्लास में दे रहे हैं। सर एकदम वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिए हैं। क्या लग रहा है? जिस तरह से चल रहा है प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि इस कोचिंग से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, इस बार यहाँ से टॉपर ज़रूर आएंगे। तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा है? मेरा प्रिपरेशन अभी अराउंड 60 to 70% है और जिस तरह से रिज़ल्ट आ रहा है अच्छा ही आ रहा है और लग रहा है कि मतलब कोई ना कोई शायद रैंक आ जाएगा। किस किस टॉपिक्स पर फोकस कर रही हो? अभी हम ज़्यादा लैंग्वेज पेपर पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हिंदी मेरा थोड़ा वीक है, इंग्लिश वैसे अच्छा है। सर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इससे टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है टेस्ट देने से थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है और इम्प्रूव होने लगता है। और अगर कहीं पे कोई डाउट भी रहता है तो सर फिर से उसको रिकवर कर देते हैं और हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रहा है सर। किस किस चीज़ पर अभी फोकस कर रही हो? अभी तो मेन लैंग्वेज पेपर पे फोकस हो रहा है सर, तो ऑलराउंड पूरा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाते हैं, 500 सब्जेक्ट का, लैंग्वेज पेपर और कॉमर्स पेपर दोनों। तो एग्जामिनेशन से कुछ फ़ायदे नज़र आ रहे हैं? हाँ, एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इससे टाइम मैनेजमेंट का पता चल रहा है और हम लोग का कॉन्फिडेंस इससे एग्ज़ाम देने से बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है। तो क्या ऐसा एग्जामिनेशन और कहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा जितना यहाँ सर एग्ज़ाम ले रहे हैं सचदेवा कॉमर्स क्लास में, उतना तो बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूशन में इतना एग्ज़ाम नहीं होता है। यहाँ लगभग 25 से 30 एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो इससे क्या फ़ायदे हैं एग्जामिनेशन? इससे बहुत सारा फ़ायदा है सर, जैसे हम लोग का टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है। हम लोग का जैसे एग्ज़ाम चल रहा है, मेन बोर्ड में तो हम लोग का सिर्फ 5 दिन एग्ज़ाम होने वाला है, पर हमारे कोचिंग में हम लोग का हर सब्जेक्ट का 5 टेस्ट हो रहा है, मतलब 25 एग्ज़ाम। इस 25 एग्ज़ाम देने से हम लोग के अंदर में एग्ज़ाम में बैठ के जो बैठने में डर था कि पहले फर्स्ट टाइम हम लोग का 12 बोर्ड है, कैसा जाएगा, कैसा पेपर लिखेंगे, उसके बारे में यहाँ सब डर ख़त्म हो चुका है। इसके बारे में यहाँ पढ़ के एग्ज़ाम देकर हमारे अंदर सारा फियर्स ख़त्म हो चुका है हर सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि हमारा अकाउंट सब्जेक्ट था, उसमें हम लोग के बारे में सर हम लोग को समझाए कि मैथ्स अटेम्प्ट करने में फ़ायदा है। अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि मैथ्स बन सकता है तो थ्योरी ज़्यादा हम मैथ्स पे अटेम्प्ट करना कोशिश करेंगे। और यहाँ एग्ज़ाम देने से हम लोग का मैथ्स सही हो गया, कॉन्फिडेंस हो चुका है हम लोग में कि हम लोग में इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग मैथ्स को अटेम्प्ट कर सकें और उसका सही आंसर हम लोग को पता भी हो। फिर जो हमारा बिजनेस स्टडी है सेकंड सब्जेक्ट, उसमें हम लोग का मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो रहा था और ये हम लोग में सबसे ज़्यादा डर था कि हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे टाइम को। सब आंसर सारे आ रहे हैं पर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था हम लोग से। पर फर्स्ट टेस्ट में हम लोग को ये पता चला, सर समझाए कि कैसे करना है मैनेज। तो सेकंड टेस्ट में थोड़ा टाइम और हम लोग से कम हुआ, ये नहीं कि पूरा ख़त्म हो गया, हुआ पर थोड़ा टाइम और लेस लेने लगे। फिर थर्ड टेस्ट में और इम्प्रूव करके हम लोग टाइम मैनेजमेंट सीख गए उसका। थर्ड इंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें सर हम लोग को टेस्ट में सब चीज़ बता चुके हैं कैसे करना है मैनेज, और आज भी उसी का टेस्ट हो रहा है। इससे हम लोग को पता है कि इस टाइम हम लोग के पास ज़्यादा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने हैं, तो जितना हो सके हम थ्योरी को लिखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा उसको बढ़ाकर लिखने की कोशिश करेंगे और लिटरेचर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि मेन टॉपर्स रैंक लाने के लिए लिटरेचर पे फोकस करना पड़ता है। जहाँ पे टॉपर्स गड़बड़ कहाँ पे होते हैं, लिटरेचर सेक्शन से, तो हमें लिटरेचर पे फोकस कर रहे हैं। थोड़ा उसी में प्रॉब्लम था तो अब थोड़ा ठीक हो चुका है और कोशिश कर रहे हैं और लक साथ दिया तो हमारे टॉप 10 में रैंक आ सकता है। सर इस टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जैसे सर बोले हैं टोटल 25 टेस्ट होंगे और आज मेरे ख्याल से शायद 13वां टेस्ट हो रहा है। तो ये असल में टेस्ट नहीं है, असल में जैसे लग रहा है कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हुए हैं। तो जैसे होता है कि अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में फ़र्स्ट टाइम बैठे तो उसके अंदर थोड़ा सा नर्वसनेस होता है कि मतलब एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। तो जैसे टेस्ट देने से क्या हो रहा है कि हमारे अंदर का वो जो डर है वो समाप्त हो रहा है। तो डर समाप्त होने के साथ ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है और हमें पता चल रहा है कि टेस्ट एग्ज़ाम के लिए हमारे अंदर कौन सी कमी है, कहाँ पे गलती हो रही है, इस चीज़ को सुधारना है। और इसके साथ ही हमारा हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रहा है और जैसा कि सचदेवा कॉमर्स का बहुत बड़ा नाम रहा है और हमारे सर का 25 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और इसके साथ ही संभावनाएं तो यही है कि यहाँ से शायद 3-4 टॉपर भी निकले, उससे ज़्यादा ही हो सकता है कि निकले। और पूरे बिहार में ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉमर्स के लिए कहीं नहीं है जहाँ अभी तक शायद इतना टेस्ट कहीं नहीं हुआ है। और हमारे सबसे बड़ा हमारे सर का मार्गदर्शन है, श्री धीरज सर का, कि वो हमें प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन देते हैं सभी चीज़ें। और जैसे कि सर हमें बताते हैं कि आपको प्रिपरेशन आपका कहाँ पे छूट रहा है, क्या हो रहा है, और वो इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं। और मेरा भी खुद का जैसे पहले 40-45% प्रिपरेशन था, बट टेस्ट के बाद लग रहा है कि अब 70 से 75% हो गया है। और भी जो आगे टेस्ट होने वाले हैं उसमें शायद मेरा प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि मैं एवं 90% स्कोर कर सकता हूँ। टेस्ट होने से हम लोग को बहुत सारे फायदे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स हम लोग को पता चलता है कि एग्ज़ाम में कैसे टाइम मैनेज करना है और कितने देर में किस क्वेश्चन को डील करना है। और हमारा दूसरा फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो पता चल रहा है। और हम लोग जितना ज़्यादा टेस्ट दे रहे हैं उससे हम लोग का हैंड राइटिंग बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, और स्पीड बढ़ रहा है लिखने का, जिससे हम लोग का टाइम का बचत हो रहा है। और हम लोग को टेस्ट देने से बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम लोग बहुत पहले
लो फील करते थे, कॉन्फिडेंस लो रहता था, लेकिन जैसे जैसे टेस्ट देते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉन्फिडेंस हम लोग का बढ़ता जा रहा है और हम लोग बेहतर रिजल्ट का उम्मीद लगा रहे हैं। और अब बहुत अच्छा मतलब मोटिवेट लगता है टेस्ट देने के बाद। और हम लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उभर के आएंगे और धीरे से हम लोग को वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिससे हम लोग का रिजल्ट अच्छा हो सके।